Then there is biomass energy. We must be familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. आपने देखा होगा cow dung cakes जैसे यूज़ करते हैं as a fuel. Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. ये जो cow dung होता है ये होता है plant या animal products. So source of this fuel is said to be biomass. तो हम कह सकते हैं ये है biomass. So biomass can be defined as the living matter or its residues. इसको हम कह सकते हैं ये है living matter या उसका residue, उससे जो बच जाता है. So इससे हम कह सकते हैं it is a renewable energy source. These fuels however do not produce much heat on burning. ये जो cow dung cakes जो हम जलाते हैं इनसे ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती हैं. सो डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग. जब इनको जलाया जाता है तो उससे लॉट ऑफ स्मोक इज़ गिवन आउट, उससे बहुत ज़्यादा धुआं उठता है व्हेन दे आर बर्नड, जब हम इनको जलाते हैं. देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ नेसेसरी. तो इसीलिए इसमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की ज़रूरत है ताकि ये फ्यूल्स इम्प्रूव हो जाए. ये जो काउ डंग फ्यूल्स हैं इसको इम्प्रूव किया जाए. सो ये आप देख सकते हैं ये है एक बायोगैस प्लांट. ये एक टैंक है, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टर. ये है गैस टैंक और यहाँ पे है एक कंटेनर जिसमें स्लरी डाली जाती हैं. स्लरी हम कहते हैं प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा या और वाटर. प्लांट और एनिमल एक्सक्रीटा को वाटर से जब मिलाते हैं तो इसको बनती हैं स्लरी. तो इसमें डाली जाती हैं वो स्लरी. तो स्लरी यहाँ पे आ जाती हैं डाइजेस्टर में. इस डाइजेस्टर में क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं एनएरोबिक डाइजेशन. एनएरोबिक डाइजेशन या कह सकते हैं हम डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया. यहाँ पे होती हैं डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया. एनएरोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन. तो क्या होता है यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होता है. जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो एक आउटलेट से बाहर निकलता है. यहाँ पे अगर हम बना सकते हैं ये एक वैल्यू. तो यहाँ से गैस बाहर निकलता है, गैस आउटलेट है ये गैस आउटलेट. ये है सॉइल. सो जो यहाँ पे स्लरी बच जाती हैं गैस निकलने के बाद, उस स्लरी को हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जो कि रिच होती हैं विद इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. सो इससे हम क्या कर सकते हैं, गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं बायोगैस. काउ डंग, वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज आर डिकम्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो मैंने बोला यहाँ पे इसको स्लरी बनाई जाती हैं. जो रेजिड्यूज होते हैं क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट या सीवेज होती हैं एनिमल एंड प्लांट एक्सक्रीटा, तो उसको क्या किया जाता है, इसको स्लरी बना के इसमें डालते हैं डाइजेस्टर में, जहाँ पे होती हैं डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर यहाँ पे क्या होती हैं, डाइजेशन होती हैं, डिकम्पोजिशन होती हैं. तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है. जो ये गैस प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे बायोगैस, इसे हम कहते हैं बायोगैस क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बना है, तो इसीलिए हम इससे कहते हैं बायोगैस. सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउ डंग, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है काउ डंग. सो इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस. इससे हम कहते हैं कॉमनली गोबर गैस, बायोगैस और गोबर गैस. ये जो गोबर गैस है और बायोगैस है, इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स 75% ऑफ मीथेन. ये बायोगैस जो है इसमें होता है 75% ऑफ मीथेन. इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, बट मेजॉरिटी जो इसमें होता है वो होता है मीथेन. इट बर्न्स विदाउट स्मोक, लीव्स नो रेजिड्यू लाइक ऐश इन वुड, चारकोल एंड कोल बर्निंग. इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्मोक जो बायोगैस है ये लेस स्मोक प्रोड्यूस करता है, रेजिड्यू नहीं रहता है, कुछ बाहर नहीं, कुछ नहीं बचता वहाँ पे. ऐश जैसे वुड में बचता है, चारकोल या कोल बर्निंग में होता है. और क्या होता है, और
इट्स हीट कैपेसिटी इज़ हाई, ये हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जैसे हम काऊ डंग डायरेक्टली जलाते थे तो हीट कम प्रोड्यूस होती थी, जब हमने इसको बायोगैस में कन्वर्ट किया तो वहाँ बायोगैस से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव्ड पीरियडिकली एंड इज़ यूज्ड एज एन एक्सीलेंट मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो स्लरी बच जाती हैं गैस प्रोड्यूस होने के बाद, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए मैन्योर, जो जिसमें ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, काफ़ी मिकदार में नाइट्रोजन होती है उसमें, और फॉस्फोरस, और होता है उसमें फॉस्फोरस। सो एडवांटेज ऑफ बायोमास एनर्जी हम कह सकते हैं, इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इट इज़ बेटर फॉर एनवायरनमेंट देन द फॉसिल फ्यूल्स, वेरी इजीली अवेलेबल है, so it reduces landfills. So these are some advantages of biomass energy. Then there is wind energy. Wind means the motion of air parallel to the surface of the earth is called wind. जो तेज हवा चल रही है parallel to the surface of the earth, उसे हम कहते हैं wind या moving air. Air moves from the regions of higher pressure to the regions of lower pressure. So high pressure जहाँ पे होता है वहाँ से हवा बह रही है, हवा चल रही है towards the low pressure. Solar energy is one of the main factors responsible for the air movement in atmosphere. तो ये जो इसके पीछे जो कारण है वो होता है किसकी वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से। The kinetic energy possessed by air due to its velocity is called wind energy. जो तेज़ हवा में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे क्या होता है, उससे जो फैन जैसा ये पंखे होते हैं इसमें विंड मिल्स में, तो उससे क्या होता है वो मूव हो रहे हैं, तो उससे होती हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो विंड से हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो विंड एनर्जी है दुनिया में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं इन डेनमार्क। सो हम कह सकते हैं डेनमार्क जो ये कंट्री है इसे कहते हैं कंट्री ऑफ विंड्स। दिस इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स। इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है फ्रॉम विंड एनर्जी, तो उसकी रैंक है 5th वर्ल्ड में। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय यूजिंग विंड एनर्जी। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं इन तमिलनाडु स्टेट में, और यहीं पे तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, वहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म है। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म जो है इंडिया का वो है कन्याकुमारी। विंड एनर्जी फॉर्म कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी जो क्या आता है कहाँ पे, तमिलनाडु में। सो इंडिया रैंक्स 5th इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय यूजिंग विंड एनर्जी। डेनमार्क जिसे हम कहते हैं कंट्री ऑफ विंड्स, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। सो इसमें क्या होता है, ए विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर टू ए लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। जैसे मैंने आपको बोला जो विंड मिल होती हैं, जैसे आप देख सकते हो ये एक बड़ा सा पंखा जैसा होता है, इलेक्ट्रिक फैन जैसा होता है, दैट इज़ इरेक्टेड एट सम हाइट ऑन ए रिजिड सपोर्ट, जो कि थोड़ा सा ऊपर एक हाइट पे लगाते हैं ऑन ए रिजिड सपोर्ट। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें जो ये है ये पंखे जैसे हैं, जो तेज़ हवा है उनको रोटेट कर रहा है, तो ये टर्बाइन जब मूव हो रहा है तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हैं थ्रू इलेक्ट्रिक जनरेटर। ए नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर ए लार्ज एरिया। बहुत सारे विंड मिल्स, एक विंड मिल से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती हैं तो नंबर ऑफ विंड मिल्स खड़ा किए जाते हैं इन लार्ज एरिया में, विच आर नोन एज विंड एनर्जी फॉर्म, जिसे हम कहते हैं विंड एनर्जी फॉर्म। तो एक से काम नहीं चलेगा इसमें, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा विंड मिल्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, सो फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। ये जो विंड एनर्जी है इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज इसमें आते हैं,
ये एक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, क्योंकि हम फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं. इट रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें. लेस एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी कम हो सकता है, और इससे जॉब क्रिएशन भी हो सकता है एक्स्ट्रा. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है. ये नॉइज़ डिस्टर्बेंस, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है. ये वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट भी है. और विंड कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड, हमें पता नहीं है किस एरिया में विंड है, कब हो सकता है, कब नहीं होगी विंड. और ये विंड फॉर्म जो होते हैं ये उन्हीं जगहों पे हम पर्टिकुलर प्लेसेस पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे विंड ज़्यादा होती है. तो हम हर जगह ये यूज़ नहीं कर सकते हैं. और है कुछ सेफ्टी कंसर्न्स जिससे जो विंड एनर्जी या विंड एनर्जी फॉर्म को लेके है होते हैं. सो ये जो हमने पढ़ा विंड एनर्जी और बाकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो इनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल सोर्स भी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इनको यूज़ करते आए हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी.